टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, और वे व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं। और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब संपूर्ण क्रांति होगा। क्या लगता है कि बिहार में समान शिक्षा लागू होगा? हो या ना हो ये एक अलग मामला है, लेकिन समान शिक्षा अगर हम सरकार में आए या सरकार में हम उस स्थिति में आए कि हमारी बात मानना पड़े लोगों को, तो निश्चित रूप से हमारा ये पहला मुद्दा होगा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, जो हमारे नेता आज तक कहते आ रहे हैं। और कहाँ कहाँ तक गुरारू के बाद में फिर कहाँ तक के जाएंगे सर? हम लोग 19 तारीख को तो आएंगे डुमरिया में, चौथे दिन 22 तारीख को हम लोग उत्तरायण से परैया में इन करेंगे, और परैया के बाद गुरारू आएंगे, गुरारू के बाद मथुरापुर होते गुरुआ आएंगे, और गुरुआ से हम लोग चेरकी होते बोधगया पर लौट जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? कौशलेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव, सहगया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभारी। पंचमुखी न्यूज में आप सबों का स्वागत है। पीए न्यूज, मैं हूं मिथिलेश कुमार। आज गया जिला के गुरारू प्रखंड के अंतर्गत मैं गुरारू में मौजूद हूं, और ये गरीब संपर्क यात्रा का शुभारंभ 12 फरवरी का नवादा से स्टार्ट हुआ था, जो बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी जी और उनके पार्टी के माध्यम से संपर्क गरीबों को संपर्क यात्रा, मतलब गरीबों को जोड़ने का काम किया जा रहा है। और आज हमारे पास में पूरा टीम यहाँ पर मौजूद हैं, अध्यक्ष जी भी हैं और ये प्रभारी हैं। मैं इनसे भी मैं बातचीत करूँगा कि इस संपर्क गरीब संपर्क यात्रा में क्या क्या होने वाला है, क्या बताएंगे जी। सबसे पहले धन्यवाद देना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को। और यह जो कार्यक्रम है हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी के द्वारा और आदरणीय जीतनराम मांझी जी के नेतृत्व में जो पार्टी चल रही है, उनके माध्यम से, पार्टी के माध्यम से एक गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत की गई है। इसमें हम लोग मगध प्रमंडल के सभी ज़िलों में भ्रमण कर रहे हैं, और यह यात्रा 12 फरवरी को नवादा के शेखोदेवरा से शुरू हुई थी, और यह अभी जो आज के दिन में है यात्रा आपके औरंगाबाद में अभी चल रही है, और कल जो यात्रा है डुमरिया में प्रवेश करेगी 19 तारीख को। और यह यात्रा डुमरिया सभी प्रखंडों, गया जिला के सभी प्रखंडों को घूमते हुए 22 फरवरी को हम लोग यहाँ पर आएंगे, और यहाँ के जो आम जन हैं उनसे मिलेंगे, उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और साथ ही साथ अपनी दल से जोड़ने का काम करेंगे। और हम आदरणीय नेता जिन गरीबों की बात करते हैं, उनके हक अधिकार की बात करते हैं, उनको कहीं न कहीं एक प्लेटफॉर्म पे लाने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हम लोग सरकार में भी हैं, जवाबदेह हैं। हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय मंत्री डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी हैं, तो हम लोग का भी यह सोच है कि जो हम लोग सरकार में है, तो सरकार का जो भी योजना चल रही है वो गरीबों तक तो किस तरीके से पहुंच पा रही, नहीं पहुंच पा रही, उन योजनाओं का कितना धरातल पे काम हुआ है, तो इसका भी कहीं न कहीं हम लोग एक आकलन ले रहे हैं। और जो प्रमुख समस्या होगा जिस प्रखंड में, उसको हम लोग संकलित कर रहे हैं। इसके बाद 26 फरवरी को गया जिला के गांधी मैदान में एक बड़ी सभा होगी, जिसमें 40-50 हज़ार की संख्या में लोग होंगे, और वहां अंतिम रूप से हम लोग संकल्प लेंगे। और इसके बाद 27 फरवरी से बिहार विधानसभा का सत्र आरंभ हो रहा है, जिसमें हम लोग माननीय हमारे जो नेता हैं उसको कहीं न कहीं विधानसभा में माननीय जो सूबे के मुख्यमंत्री उनके पास रखेंगे, और हम लोग उनसे आश्वासन चाहेंगे कि ये जो प्रमुख मुद्दा है गरीबों का, इस पर कहीं न कहीं पहल कीजिए और जल्द से जल्द हल करने का प्रयास कीजिए। यही हम लोग का कार्यक्रम है। क्या नाम हुआ सर आपका? नारायण प्रसाद मांझी, जिला अध्यक्ष हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर पार्टी गया। अभी समय भी बातचीत करूंगा। संपर्क गरीब संपर्क यात्रा करने का क्या उद्देश्य है सर? सबसे बड़ी बात है, उद्देश्य हमारे आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी का ये रहा कि जो सरकार तक गरीबों का आवाज़ नहीं पहुंचती है, सरकार के पास जो गरीबों की समस्या है वो नहीं पहुंच पाती है, उसको पहुंचाने के लिए आदरणीय श्री जीतनराम मांझी जी ने शेखोदेवरा से जो स्टार्ट किए हैं कार्यक्रम को, गरीब संपर्क यात्रा, जो गरीबों से मिलना है। हर टोला, लगभग टोला मिलते हैं हम लोग, जो गरीब है, दबा कुचला है, वहाँ पहुँचने के बाद हम लोग उनकी समस्या को सुनते हैं, क्या समस्या है, और उसी समस्या को सारी को एकत्रित करके उसको ले जाकर के हम लोग सरकार के सामने रखेंगे, विधानसभा के पटल पे रखेंगे कि हमारे लोगों के साथ ये समस्या है, इसके समाधान कैसे होगी। और दूसरी बात, हम चाहते हैं कि हमारी पार्टी का विस्तार हो, ये दूसरा लक्ष्य है, और हमारी पार्टी का विस्तार का भी लक्ष्य चल रहा है, जिससे हम लोग जहाँ नहीं पहुँच पा रहे थे, आज हम वहाँ भी पहुँच रहे हैं। और हम लोगों को
लोकसभा की तैयारी भी कर रहे हैं इसी माध्यम से। और पूरे अभी मगध प्रमंडल का स्टार्ट हुआ है, अभी सेखो देवरा से चालू हुई है, तो अभी औरंगाबाद से गया एंट्री करेंगे हम लोग। और उसके बाद में फिर हम लोग का चलेगा अगला प्रमंडल में, देखेंगे किस प्रमंडल में होगा, वहाँ भी चालू हो गए। पूरे बिहार का दौरा हम लोग करेंगे। इससे गरीब को क्या फ़ायदा होने वाला? हाँ, गरीब को फ़ायदा ये होगा, जो उनकी समस्या होगी, जो उसको सुनेंगे, हम पदाधिकारियों से मिल करके, हमारे कार्यकर्ता पदाधिकारी से मिल करके उसकी समस्या को पूर्ण कराने का काम करेंगे। जहाँ तक हो सकता है, जितना मैक्सिमम हम काम करने को सक्षम रहेंगे, उनकी जो भी समस्या होगी उसको दूर करने का काम करेंगे। क्या नाम हुआ सर आपका? अनिल कुमार, प्रदेश सचिव हुए और कैमूर जिला के संगठन प्रभारी हैं। अभी ये जो संपर्क यात्रा, जो गरीब संपर्क यात्रा जो चलाया जा रहा है, गरीबों को जोड़ने का काम किया जा रहा है, या फिर बहुत सारे जो भी मुद्दा है इसका, अभी एक जगह पर बयान आया था कि जो है ना से अगला मुख्यमंत्री जो है ना से संतोष कुमार सुमन जी होंगे। तो क्या मतलब इस संपर्क यात्रा से मतलब महागठबंधन में आप लोग रहेंगे या फिर दूसरे जगह पे जाएंगे? नहीं, ये तो भविष्य का मामला है, हम कहाँ जाएंगे। और एक बात ख़ास तौर से समझ लीजिए, राजनीतिक पार्टियां जो होती हैं, हमने किसी के सामने समर्पण नहीं किया है और तालमेल के मुद्दे हमेशा खुले रहते हैं। सेखो देवरा से हम लोगों ने कार्यक्रम की शुरुआत जेपी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करके इसलिए किया कि वो संपूर्ण क्रांति चाहते थे, और हमारे नेता भी कहीं न कहीं बिहार में एक संपूर्ण क्रांति इसलिए चाहते हैं कि यहाँ गरीबों के हक की बात या गरीबों के विकास की बात या गरीबों का मतलब संपूर्ण विकास ये नहीं हो पा रहा है। हमारे जो गरीब हैं गरीब ही रह जा रहे हैं, अमीर हैं वो अमीर बनते जा रहे हैं। तो इस सोच के तहत हमारे नेता की जो दृष्टि है बड़ी स्पष्ट है, कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, समान शिक्षा नीति हो ताकि हमारे लोग समान रूप से शिक्षा पा सकें। हमारे लोगों में, गरीब लोगों में टैलेंट की कमी नहीं है, मेधा की कमी नहीं है। हम कहीं न कहीं मारे जाते हैं व्यवस्था के चलते। अगर हमारे बेटा भी टॉप स्कूल में, प्राइवेट स्कूल में पढ़े, सीबीएसई पढ़े, तो हमारे लोगों में योग्यता है, जिसका ताज़ा उदाहरण चाहे जीतन राम मांझी हो या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों। हमारे लोग मेहनती भी हैं, इसका आइडेंटिटी आपको कर सकते हैं। दशरथ मांझी जैसे लोग हमारे जगह पैदा हुए, हम गरीबों के बीच से पैदा हुए। हमारे नेता का साफ तौर से मानना है कि गरीबों में टैलेंट की कमी नहीं है, योग्यता की कमी नहीं है, और वे व्यवस्था परिवर्तन चाहते हैं, और व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब संपूर्ण क्रांति होगा। क्या लगता है कि बिहार में समान शिक्षा लागू होगा? हो या ना हो ये एक अलग मामला है, लेकिन समान शिक्षा अगर हम सरकार में आए या सरकार में हम उस स्थिति में आए कि हमारी बात मानना पड़े लोगों को, तो निश्चित रूप से हमारा ये पहला मुद्दा होगा कॉमन स्कूलिंग सिस्टम, जो हमारे नेता आज तक कहते आ रहे हैं। और कहाँ तक गुरारू के बाद में फिर कहाँ तक के जाएंगे सर? हम लोग 19 तारीख को तो आएंगे डुमरिया में, चौथे दिन 22 तारीख को हम लोग उतरैन से परैया में इन करेंगे, और परैया के बाद गुरारू आएंगे, गुरारू के बाद मथुरापुर होते गुरुआ आएंगे, और गुरुआ से हम लोग चेरकी होते बोधगया पर लौट जाएंगे। क्या नाम हुआ सर? कौशलेंद्र कुमार सिंह, राष्ट्रीय संगठन सचिव, सहगया जिला कार्यक्रम पदाधिकारी प्रभारी।